अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के लेक्चर में आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। उसमें हम सम का फार्मूला प्लस माइनस, उसके अलावा रेफ टैक्स और उसमें बोल्ट, और उस टेबल के अंदर हम उसमें बॉर्डर और डेट और टाइम वगैरह कैसे ऐड करते हैं और उसको एक मुकम्मल फॉर्मेटिंग कैसे देते हैं। एक्सेल में कोई भी टेबल वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नॉर्मली एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेना है। ठीक है, वो तो आपको करना आता है। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको समझाया था, कंट्रोल लाइन से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। या एक्सेल को नॉर्मली जब ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक पेज ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने सबसे पहले नंबर पे कोई भी चीज़ होती है उसका पहले सीरियल नंबर आता है, तो उसका आपने पहले सीरियल नंबर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, इनवाइसेस है, तो वो आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं किसी का नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नॉर्मली अमाउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल पेएबल अमाउंट लिख लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमने सबसे पहले इसको हमने अलाइनमेंट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका एक ये तरीका भी है कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके टोटल जो है, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमने टाइपिंग करनी है, जो जितना हमने टेबल बनाना है, तो उस टेबल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ पे तो उसके सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसमें सीरियल नंबर लगाएंगे। सबसे पहले आपने 1 2 नॉर्मली लिख लेना है, और इन दोनों को आपने इस तरह करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के नीचे कॉपी करते आना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं ये लेके आ रहा हूँ, 20 तक लेके आ जाता हूँ जैसे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ भी नेम लिख लेना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वह वैसे आपको डमी डाटा के तौर नेम लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है, जो भी अमाउंट आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब ये अमाउंट है, तो इसमें से हमने कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से जिन्हें, जैसे भी आपने 10 रुपये डिस्काउंट देना है, 5 रुपीज़ देना है। ठीक है, 9 रुपीज़ देना है, 35 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसमें से इसको यहाँ पे अब मैं हमने अमाउंट में से डिस्काउंट को लेस करना है, तो तब जाके हमारी वो वैल्यू निकलेगी जो पेएबल अमाउंट होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले इक्वल, ठीक है, वो एरिया सेलेक्ट करना है अमाउंट वाला, माइनस डिस्काउंट वाली अमाउंट जो है वो सेल सेलेक्ट कर लेना नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो है 1248 है ना, ये 1258 में से अगर हम माइनस करते हैं ना 10, तो ये अमाउंट आती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको यहाँ से क्लिक करके नीचे कॉपी कर लेना है फॉर्मूले को। तो ये देखें, अब हमारे पास जो हम इसमें चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये अमाउंट लिखता हूँ तो इसमें चेंज हो गई है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें कि मैं यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट लिखता हूँ, तो ये जो कॉलम है इसकी इसकी वैल्यू वगैरह बढ़ क्यों जाती है, यानी कि पहले तो इसकी ये थोड़ी जगह पे था ना, विड्थ इसकी पिक्सल्स वगैरह थोड़े थे, तो अब देखें ये इसके ये पिक्सल आ रहा है 85। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ और भी वैल्यू लिखता हूँ तो इसके पिक्सल और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये पिक्सल इसके वजह से नहीं बढ़े क्योंकि ये ज़्यादा ही अमाउंट हो गई थी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ठीक है, अब जैसा कि ये वाली जगह है,
तो अब हमने देखना है कि अब ये काफ़ी चीज़ें जो इसमें हसन के आगे अली भी लिखा हुआ है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने ये करना है कि हमने इसको रैपटेक्स, ये रैपटेक्स ही होता है। अब ये इसमें ये बता भी रहा है रैपटेक्स में क्या होता है कि यानी कि अगर एक लाइन पे कोई भी ऐसी चीज़ है जो शो नहीं हो रही तो रैप हम उस सेल पे क्लिक करके या पूरे टेबल पे क्लिक करके उसको अगर रैपटेक्स करेंगे तो वो फिर उस सेल के अंदर वो जो सेल की साइज़ जो उसकी वैल्यू है उसकी बड़ी होके वो मैं शो, जैसे कि अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें, उसके बाद मैंने इसे सेट कर दिया तो अब ये देखें इसकी वैल्यू हमें शो हो गई है कि पहले हमें हसन अली शो नहीं हो रहा था, अब हमें कंफर्म इसका मुकम्मल शो हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने इसको बोल्ड कर लेना है। बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल बी से हम इसे अनबोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी मैंने इसे प्रेस कर लिया तो ये बोल्ड हो गया। अगर हम कंट्रोल बी प्रेस नहीं करना चाहते तो हम इसे यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसको देना है फॉर्मेट। फॉर्मेट देने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इसके बॉर्डर्स होंगे। जैसे कि अब मैं इसको ये बॉर्डर दे देता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर में क्लिक करना है तो तमाम के बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, अगर तो आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल वन, आप अगर ऐसे बॉर्डर नहीं दे, कुछ डिफरेंट बॉर्डर देना चाहते हैं तो कंट्रोल वन प्रेस करके तो भी आप इसमें बॉर्डर में जाके इसको बॉर्डर दे सकते हैं अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो जैसे कि मैं अब वो बॉर्डर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये बॉर्डर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बॉर्डर बॉर्डर चेंज हो रहा है, बॉर्डर का स्टाइल अब चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करके जहाँ अब मुझे दरमियान वाली लाइन पे वही जो बॉर्डर था वही रखना है। तो ये देखें साइडों वाली चेंज हो गई और जो दरमियान वाली लाइंस आ रही हैं वो वही आ रही। ठीक है, आपको समझ बच आ गई होगी कि हम इसकी शॉर्ट की ये है कि हमने इसको सारे को सिलेक्ट करके नॉर्मली कंट्रोल वन प्रेस करना है और हमने इसके बॉर्डर चेंज कर लेना है। अब जैसे कि मैं ये बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड करके कुछ लोग होते हैं यहाँ क्लिक करके यहाँ यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर लगाते हैं। तो हम यहाँ से भी इन साइड और आउटसाइड को क्लिक करके बॉर्डर लगा, अब ये देखें ये बॉर्डर चेंज हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि इसके हमने हमने अगर फाउंट हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आम नॉर्मली पहले ये वाला फाउंट वैसे चलता है। ठीक है, ठीक है, हम उसका फाउंट वैसे अपने मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें फाउंट फाइंड करके चेंज कर सकते हैं। मैं अगर आपको फाउंड दिखाऊं तो काफ़ी टाइम आप वेस्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें देखना है कि हमने ये टोटल जो अमाउंटें हैं इन सारों को प्लस करना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद हमने इसको इनको डिस्काउंट इतना दे दिया था। ठीक है, इसके बाद है पेबल अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले इक्वल सम, इसके बाद हमने ये सेलेक्ट कर लेना जहाँ तक हमें चाहिए अमाउंट। जैसे कि मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, सी ले जाता हूँ 21 तक। ठीक है, इसके बाद ये अब टोटल जो ये आ रहा है ना, ये इनका टोटल आ रहा है, इस अमाउंट का टोटल ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन मैंने यहाँ इसको एक अच्छा फॉर्मेट देने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल जो ये अमाउंट है ये थी। इसके बाद हम इसका डिस्काउंट को कर लेंगे, सम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, कि हमारा इसमें से कितना डिस्काउंट है। ठीक है, इसके बाद हमने पेएबल अमाउंट देखनी है कि हमारे पेएबल क्या है। तो हमने इसके टोटल अमाउंट में से इसका डिस्काउंट जो है ना उसको निकाल देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से अब ये देखें यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। अगर मैंने इसमें अमाउंट में से डिस्काउंट निकाला है तो अगर मैं वैसे इसका सम करूँगा ना, ये ऊपर ऑलरेडी हम इस पर वर्किंग कर चुके हैं ना, ये देखिए ज़रा, तो ये देखिए यहाँ पे भी इसके सेम वैल्यू आई है। ठीक है, समझ लग रही है आपको।
इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फाउंड दे लेना है अच्छे वाला, इसको बोल्ड कर लें थोड़ा सा, ठीक है। इसको रैप टेक्स्ट में लेके जाएं। रैप टेक्स्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रैप टेक्स्ट में क्या होता है और आपको ये मज़ीद करके भी दिखा दिया। अब इसको हमने दरमियान में लेके जाना है, सेंटर में, ये देख लीजिए यहाँ से सेंटर में लेके जाना है, ठीक है। अब जो हमारी ये पेएबल अमाउंट है, वैसे जो भी इनवॉइसेस जो भी टेबल होता है उसमें जो पेएबल अमाउंट होती है, ये रिचार्ज अमाउंट होती है, उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इतना बड़ा कर लेते हैं कि अच्छा व्यू आए और हाईलाइट भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले हमारा एरिया है, हम इसको उस के बॉर्डर से एक अलग डिफरेंट बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, आउटसाइड इनसाइड, डन। ये देखिए अभी हमें ये कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, तो हम इसमें छोटा बॉर्डर कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। आउटसाइड इनसाइड, डन। ये देखिए अब इतना नहीं, ज़्यादा नहीं लग रहा, सही। अच्छा एक और चीज़, आपकी यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पे भी ये बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने वो कॉपी कर लिया, ये हमारा कॉपी हो गया, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हाइट जो है इसके पिक्सल्स हैं उसको थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको, बल्कि ऐसे प्रिंट पे लेके जाकर दिखा देते हैं। अब आपकी ये देखें ये प्रिंटिंग आ रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं देखना है कि ये बॉर्डर पे सेट नहीं हो रही, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको थोड़ा सा बढ़ा दें अपने मुताबिक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इसकी। अब ये देखें इसमें अभी काफ़ी चीज़ें इधर उधर आ रही हैं, तो इनको भी हम अगर दरमियान में, जैसे आपको अच्छा लगे दरमियान में करना चाहे दरमियान में भी कर सकते हैं आप। ये देखें, ठीक है, दरमियान में करना चाहते हैं, साइड पे करना चाहते हैं, हम नेम वाली को एक साइड पे कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड पे, बाकी अमाउंट जो है हम वो सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कल समझाया, अब मैंने पहले मैं इसके ऊपर मैं लिख सकता था कि कोई भी कंपनी का नाम या कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा कि मैं आपको इसको दोबारा वो जैसे कि मैं आपको कल कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना वो बता रहा था, तो मैं आपको एक रो ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। रो ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। कंपनी का नाम हो, शॉप का नाम हो, जो भी हो। उसके बाद आ जाता है मार्जिन सेंटर। अब ये हमारे पास काफ़ी सेल हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ZED PVT LTD, ठीक है, लिमिटेड। तो अब ये देखिए एक सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें बढ़ाऊँगा तो भी ऐसा अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है, अच्छा व्यू नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसको एरिया को सिलेक्ट करके हम इसको मार्जिन सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाद हम इसे बोल्ड करके थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपनी मुताबिक, और इसका अगर हम स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट लिखनी है, डेट, ठीक है। इसको हम इस साइड पे ले जाएं, इसमें आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप अगर प्रिंट से डेट लिखनी है तो वो लिख सकते हैं। बाकी आपको मैं इसमें चीज़ दिखाता हूँ कि आप इसमें जो डेट उस वक्त चल रही है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। आप कंट्रोल कॉलम्स, ठीक है, कंट्रोल के बाद आपने प्रेस करना है कॉलम्स, तो वो आपकी करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आपके पीसी पे जो डेट होगी, ठीक है। अगर आप इसमें टाइम ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक, कि टाइम कंट्रोल शिफ्ट कॉलम्स। अब ये टाइम हो गया तो इसमें ये भी शो हो जाएगा, ठीक है। देखें अगर आपने टाइम नहीं शो करना तो कोई इशू नहीं है। एक और चीज़, अगर आपने डेट के साथ
डेट और टाइम इकट्ठे करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। देखिए जैसा कि कंट्रोल कॉलम्स, कंट्रोल शिफ्ट टाइम, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे टाइम भी शो हो गया और डेट भी शो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने व्यू कर लेने से कंट्रोल पी। अब देखें अभी काफ़ी चीज़, ये हमारा एरिया ना खाली आ रहा है, तो हमने पेज आइटम में जाना है सबसे पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, 120 में जैसे कि कर लेता हूँ, ठीक है। 120 थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 125, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कॉलम्स को कल बढ़ाना बताया था, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपने मुताबिक जितना आपको चाहिए हो। एक और चीज़ हम इसको, हाँ अब हम इसमें ना एक कलर फिल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हम ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक करना चाहे तो हमें इसके ये टेक्स्ट का कलर जो है ये वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने जैसे कि इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसके रोज़ को थोड़ा सा जूम कर लिया था, इसके पिक्सल जो है इसकी हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो हमारा पेज का जो सेटअप है, जो पेज का व्यू है, जो पेज की प्रिंटिंग है, वो एक प्रॉपर एक शेप में आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि कैसे हमने रोज़ कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं, कैसे डिलीट करने हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम एक्सेल में एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है।